आज का हमारा टॉपिक है पिस्टन। आज हम जानेंगे पिस्टन क्या काम करता है, यह किस मटेरियल का बनाया जाता है और इसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है। यह एक पिस्टन का कंस्ट्रक्शन व्यू है। हम इसके कुछ नोमेनक्लेचर को समझते हैं। यह सबसे ऊपर पिस्टन का हेड कहलाता है, जिसे क्राउन भी कहते हैं। इस हेड से फर्स्ट रिंग के स्टार्टिंग तक इस पोर्शन को लैंड कहा जाता है। ये जो स्पेस है जहाँ पे हमारा लैंड ख़त्म होता है और इस पोर्शन तक ये हमारा रिंगों का सेट होता है, इसलिए इसको रिंग सेट कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा पिस्टन की स्कर्ट्स कहलाती है। ये हमारी ऊपर ग्रीन कलर से जैसा आपको दिख रहा होगा, ये पिस्टन रिंग है और यह पिस्टन रिंग कंप्रेशन रिंग कहलाती है। ये जनरली 2 या 3 भी हो सकती हैं। नीचे देखेंगे ये पैरेट कलर में, ये हमारी ऑयल रिंग है, जिसका मेन फंक्शन लुब्रिकेशन को इस पिस्टन में प्रोवाइड करना है। उसके नीचे स्कर्ट्स में यहाँ पर एक टेपर शेप का ग्रुप बना हुआ है। इससे हम गजन पिन को पिस्टन में डालकर कनेक्टिंग रोड से जोड़ते हैं। इसमें हमारा यहाँ टी शेप का आपको जो दिख रहा है, ये इसके अंदर पिस्टन के अंदर कुछ ग्रूव्स बनाए गए हैं जो हमारे एक्सपेंशन को एब्जॉर्ब करते हैं। सेम इसके नीचे एक और ऑयल पैसेज प्रोवाइड किया गया है पिस्टन के लिए। आइए अब हम समझते हैं ये पिस्टन क्या है। हम देखते हैं ये पिस्टन क्या करता है। पिस्टन हमारा एक मशीन पार्ट होता है जो हमारी केमिकल एनर्जी को, यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। देखिए ये केमिकल एनर्जी हमें कैसे प्राप्त होती है। ये हमें फ्यूल के कंबशन से प्राप्त होती है। फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है उसको जब हम बर्न करते हैं तो उससे हमें हीट एनर्जी मिलती है। वो हीट एनर्जी हम आगे इस पिस्टन की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमें फ्यूल से ऑब्टेन होती है और ये हम फिर आगे जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी मिली से हम वर्क डन में यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पिस्टन क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यह पिस्टन एक सिलेंड्रिकल प्लंजर होता है जो कि सिलेंडर इंजन में अप और डाउन मोशन प्रोवाइड करता है। इस अप एंड डाउन मोशन को टेक्निकली रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। अब हम इसके फंक्शन को समझते हैं। यह पिस्टन हमारा जो मशीन पार्ट है, यह मेनली कुछ फंक्शन करता है। जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये हमारा फोर्स को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट फोर्स। अब ये देखिए, ये समझते हैं ये फोर्स को कैसे ट्रांसमिट करता है। आपको पता होगा कि ये पिस्टन हमारा पावर स्ट्रोक के दौरान क्या करता है। पावर स्ट्रोक में जब कंबशन होता है तो उस कंबशन से हाई एनर्जी मिलती है। वो हाई एनर्जी इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। जब ये हाई टॉर्क के साथ और हाई स्पीड में डाउनवर्ड मोशन में जाता है, उस समय ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और यह एनर्जी कनेक्टिंग रोड के थ्रू, यह पिस्टन कनेक्टिंग रोड से जुड़ा होता है, तो कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसफ़र कर देती है। यानी क्रैंक शाफ्ट को यह फोर्स ट्रांसमिट कर देता है। इस तरह ही है हमारे फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका दूसरा फंक्शन समझते हैं। तो यह हमारा एक सीलिंग एजेंट का भी काम करता है, टू फॉर्म ए सील। देखिए सील कैसे करता है। यह पिस्टन हमारा सिलेंडर इंजन के सराउंडिंग होता है। अब यह पिस्टन और सिलेंडर के बीच में हमारी लुब्रिकेशन ऑयल होती है जो कि कंप्रेशन रिंग के थ्रू कंप्रेस की जाती है। अब हमारा यहाँ पे कंबशन चैम्बर में जब हाई गैस, बर्न्ड गैसेस अपने आप को एक्सपेंड करने की और लीक करने की कोशिश करती हैं टू सराउंडिंग और क्रैंक केस में जाने की कोशिश करती हैं, उस समय यह पिस्टन एज ए रेडियल फोर्स के थ्रू सीलिंग एजेंट का काम करता है। तो इससे यह हमारा
एक सीलिंग एजेंट बन जाता है। अब तीसरा समझते हैं कि यह हमारा, कि देखिए हमारा यह पिस्टन फर्दर कनेक्टिंग रोड से गजन पिन से जुड़ा हुआ होता है। तो यह हमारा एक गाइड एंड बियरिंग का भी निर्माण करता है। कैसे? यह कनेक्टिंग रोड से जब जुड़ा होता है तो यह कनेक्टिंग रोड को एक प्रॉपर गाइड देता है कि किस डायरेक्शन में उसे मूव होना है, और यह गजन पिन के थ्रू एक बियरिंग का भी निर्माण करता है। इस तरह इसके फंक्शंस को हम समझ सकते हैं। अब आगे हम इसके मटेरियल को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पिस्टन का क्या मटेरियल होता है। तो पिस्टन हमारा जब हमारा पिस्टन निर्माण हुआ था उस समय ये हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाता था। अब उस समय ये कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता था, उसके पीछे कुछ रीज़न थे। तो पहला रीज़न ये था कि कास्ट आयरन के अंदर हमारी जो वेयरिंग कैपेसिटी होती है वो एक्सीलेंट होती है, यानी एक्सीलेंट वेयरिंग क्वालिटी होती है। यानी हमारा पिस्टन कितना भी रेसिप्रोकेट करे सिलेंडर के अंदर, वो हमारी वेयरिंग होने से बचाता है कास्ट आयरन। दूसरा, इसके अंदर जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है उसकी भी अच्छी क्वालिटी होती है, यानी यह पिस्टन को ईजिली डिफॉर्म होने नहीं देता है। और यह हमारा मैन्युफैक्चरिंग में भी ईजिली बन जाता था, यानी मैन्युफैक्चरिंग में यह हमारी सुटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह हम कास्ट आयरन का बनाते थे। मगर अब कास्ट आयरन हमारा हैवी होता है वेट में, हैवी इन वेट। मगर जब हमारा वेट में हैवी है तो क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था जो हमें पावर स्ट्रोक के दौरान मिलती थी, और हमारी इससे क्या होगा, एफिशिएंसी डाउन हो रही थी। तब हमने अब नए मटेरियल का खोजा जिसका नाम एल्यूमिनियम एलॉय था। ये एल्यूमिनियम का एलॉय होता है जिसके अंदर हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल, सिलिकॉन और मैग्नीज होते हैं। यह इसके कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी एडवांटेज क्या हुई इसको एल्यूमिनियम बनाने की, वो ये हुई कि इससे हमारा लाइट हो गया वेट में। हमारा अगर वेट में लाइट हो गया तो हमारा एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। दूसरा, हम देखेंगे यहाँ पे इसकी जो थर्मल हीट ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कास्ट आयरन। देखिए कास्ट आयरन के कंपैरिजन में इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है, थर्मल हीट ट्रांसफ़र रेट, वो 3 टाइम्स होता है एज़ कम्पेयर टू कास्ट आयरन। देखिए अगर हमारी जितनी ज़्यादा हीट थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना इंजन के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है, और कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से हमारी नॉकिंग या डिटोनेशन या जिसे पिगिंग भी कहते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इस तरह ये पिस्टन अब एल्यूमिनियम अलॉय का बनाया जाता है, मगर पुराने टाइम पे यह कास्ट आयरन का बनाया जाता था। अब हम थोड़ा इसकी टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं। देखिए हम पहले समझेंगे पिस्टन क्लियरेंस को, कि पिस्टन क्लियरेंस क्या होती है। तो देखिए ये हमारा पिस्टन है और इसके बगल में हमारा यहाँ पे ये सिलेंडर होता है। यह पिस्टन और सिलेंडर एक दूसरे से कुछ गैप में दूसरे से हटे हुए होते हैं। इस गैप को ही पिस्टन क्लियरेंस कहा जाता है। यह अमूमन 1 mm से कम होती है, यानी लेस देन 1 mm। ये देखिए ये जो हमारी लेस देन 1 mm है, ये भी हमारे टाइप ऑफ इंजन और साइज ऑफ पिस्टन पे डिपेंड करती है। मगर अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है, ये हम गैप पिस्टन क्लियरेंस जो प्रोवाइड करते हैं इसकी हमें क्यों ज़रूरत हुई, हमें इसे क्यों प्रोवाइड करना पड़ा। अब हम इसे समझते हैं। देखिए हमारे पिस्टन को अगर कंटिन्यूसली रन करना है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो सिलेंडर है उसके और पिस्टन को आपस में रब करने से उसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होता था। इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें यहाँ पे एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ा। तो यानी हमारे इन दोनों के बीच में लुब्रिकेशन फिल्म जनरेट होती है जो कि हमारे फ्रिक्शन को मिनिमाइज करती है। दूसरा हमारा यहाँ पर हमें
पिस्टन क्लियरेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम यहाँ पर होने वाले सीज को अवॉइड कर सकें, यानी प्रिवेंट फ्रॉम सीज, जिसे सीजिंग कहा जाता है, सीज या सीजर। अब ये सीज या सीजिंग क्या होता है, तो ये पिस्टन हमारा कंटिन्यूसली वर्क करने के कारण इसके अंदर हीट डेवलप हो जाती है और ये हीट हमारे इस मटेरियल को एक्सपेंड करती है। जब ये मटेरियल एक्सपेंड होगा और हम यहाँ पे इनके बीच गैप नहीं देंगे तो यह पिस्टन हमारा सिलेंडर लाइनर से टकराएगा, जिसके कारण दोनों में रबिंग होगी और रबिंग होने के कारण यह सिलेंड्रिकल खुद या फिर इस लाइनर को डिफॉर्म करेगा। इसको सीज या सीजर कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरेंस रखते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे क्लियरेंस नहीं देंगे तो यह पिस्टन बाय इटसेल्फ मूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों के कांटेक्ट होने से बहुत मैक्सिमम हाई फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे पिस्टन में हमने यहाँ पे एक कट दिए हुए हैं, ग्रूव्स दिए हुए हैं, तो इन ग्रूव्स को हम एक्सपेंशन जॉइंट के कारण देते हैं। आइए समझते हैं। ये हमारे एक्सपेंशन ग्रूव्स होते हैं, इन्हें हमें देने की ज़रूरत क्यों होती है, आइए समझते हैं। देखिए, ऑपरेशन के दौरान पिस्टन हमारा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बियर करता है, क्योंकि सिलेंडर को कूलिंग मिल जाती है वाटर के थ्रू, मगर यह पिस्टन हमारा किसी प्रकार की कूलिंग को प्राप्त नहीं करता, इसलिए पिस्टन अपने आप को एक्सपेंड करता है। इसलिए हम इसके अंदर कुछ स्लॉट्स देते हैं। वो किस तरह से देते हैं, देखिए, हम इसको स्लॉट्स प्रोवाइड करके इसको कूलिंग दे सकते हैं, या फिर हम इसको कूलिंग ना देके एटलीस्ट हम इसको स्लॉट प्रोवाइड करके हम इसका जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसके पाथ को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण वो पिस्टन कम से कम हीट हो। इसी प्रकार हम यहाँ पे हीट डैम भी देते हैं। ये दोस्तों हीट डैम क्या होता है, ये हमारा पिस्टन है, ये लैंड में हमारा, देखिए हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार की इसमें कटिंग दे देते हैं। ये कटिंग क्या करती है, जब हमारे पिस्टन से हीट ट्रांसफ़र होती है तो ये उसके रास्ते को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण हमारा पिस्टन जो है जितना होना चाहिए उतना गर्म नहीं हो पाता। और हम इसके अंदर कुछ स्टड्स की सहायता से, जब हमारा पिस्टन मैन्युफैक्चर होता है, कास्टिंग होती है, तो उसमें हम इसमें स्टड्स देते हैं, जिसके कारण यह हमारे एक्सपेंशन को भी अवॉइड करता है। यह पिस्टन दिखने में जितना सिंपल होता है, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही ये कॉम्प्लेक्स होता है। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी उसकी पिस्टन पे डिपेंड करती है।